हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 13। इससे पहले इस कहानी के 12 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, मिष्टी और रूही दोनों ही किसी काम के सिलसिले से एक होटल जाती हैं, जहां मिष्टी किसी रूम में आकर बोलती है, हेलो सर, मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस रूम के अंदर मौजूद एक रूम का दरवाज़ा जो धीरे धीरे खुलने लगता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मिष्टी उस तरफ देखने लगती है जहाँ वो काम के सिलसिले से किसी डील के लिए गई थी। अब देखते हैं आगे। उसकी नज़र नीचे की तरफ गई। नीचे लेदर शूज को देखकर उसने अपना सिर धीरे धीरे कर कर ऊपर की तरफ उठाया, और उसने जब ऊपर उस लंबे चौड़े पर्सनैलिटी वाले इंसान को देखा तो वो उसे देखते ही रह गई, और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। अचानक से उसके हाथों से फाइल छूटकर सीधा जमीन पर गिर गई, और उसने शॉक्ड होकर कहा, मिस्टर मिस्टर अग्निहोत्री, आप इधर। दूसरी तरफ टैक्सी में इस वक्त टैक्सी एरिया में फंसी हुई जिसके अंदर माही बैठी हुई थी, वो बार बार गुस्से से बाहर की तरफ देखते हुए बोली, आज का दिन ही खराब है। पहले तो मेरी उस अतुल अग्निहोत्री से मुलाकात नहीं हुई, और अब जब मैं मिष्टी दी के पास जाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये ट्रैफिक मुझे परेशान कर रहा है। पता नहीं वहाँ मिष्टी दी क्या कर रही होंगी। मुझे तो डर है कि कहीं उनका सामना उस अतुल अग्निहोत्री से ना हो जाए, क्योंकि अभी वो उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो उससे मिल गई तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उनका आमना सामना उससे हुआ तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उनके साथ। वो क्या करेगा? ओ गॉड, प्लीज़ जल्दी से ट्रैफिक क्लियर हो जाए। और ये कहते हुए वो आसपास देखने लगी, और फिर तभी उसकी नज़र एक मर्सिडीज पर गई। उस मर्सिडीज को ट्रैफिक के बीच में से अलग से जाने का मौका दिया जा रहा था। ये देखते ही माही का दिमाग पूरी तरह से घूम गया, और वो गुस्से के साथ दांत पीस कर बोली, ये तो वही मर्सिडीज है ना जो एक बार फिर पहले भी इस तरह से ट्रैफिक के बीच में अलग से गुजरी थी, और इसे अलग से प्रिविलेज दी गई थी। आखिर हम सब सिटीजन का क्या? जब ये ट्रैफिक रूल्स सबके लिए एक बराबर नहीं है तो मुझे भी अब पता लगाना ही होगा कि आखिर ये ऐसा कौन सा गवर्नर है जिसे इस तरह से जाने का मौका दिया जा रहा है। आखिर ये है कौन? कहते हुए वो गुस्से के साथ टैक्सी से नीचे उतर गई और सीधा उस मर्सिडीज की तरफ जाने लगी। वो मर्सिडीज अभी ट्रैफिक से क्लियर हो पाती उससे पहले ही माही गुस्से के साथ उसके आगे जाकर खड़ी हो गई, और वो मर्सिडीज भी अचानक से रुक गई। माही को इस तरह से अपने सामने देखकर माही गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? अभी के अभी कार से बाहर निकलो। आखिर तुम कहाँ के गवर्नर हो जिसे इस तरह से ट्रैफिक के बीचों बीच में जाने का मौका दिया जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हम यहाँ कब से टैक्सी में फंसे हुए हैं, हमें एक बार भी मौका नहीं मिला है निकलने का, और यहाँ तुम अभी अभी आए हो और तुम्हें इस तरह से मौका दिया जा रहा है यहाँ से जाने का। अभी के अभी बाहर निकलो। ये कहते हुए मम्मा ही गुस्से से सामने उस मर्सिडीज को देखते हुए चिल्लाने लगी। वही बैक सीट पर अपनी आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाए बैठा मलंग माही को एक टक घूरने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो अपने चश्मे को निकालते हुए थोड़ा सा टेढ़ी स्माइल के साथ माही को देखकर बोला, तो तुम खुद चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने आऊं? नॉट बैड। आगे तुम्हें इस बात के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अब मुझे आना ही होगा तुम्हारे सामने। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर की तरफ निकल गया। इधर माही जो अभी भी सामने की ओर देख ही रही थी और चिल्ला रही थी, जैसे ही उसकी नज़र सामने से आ रहे मलंग पर पड़ती है उसके पैरों के नीचे तो ज़मीन ही खिसक गई, और वो शॉक्ड हो गई। वो शॉक होकर बोली, क्या क्या इस कार में मलंग था? वो ये कहते हुए उसने तुरंत ही अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। इधर दूसरी तरफ होटल में मिष्टी ने जैसे ही अपने सामने अतुल अग्निहोत्री को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और वो तुरंत ही अपने कदम पीछे लेकर वहां से बाहर की ओर जाने लगी। लेकिन तभी वो अभी उस रूम से बाहर जा ही पाती उससे पहले ही वो रूम ऑटोमेटिकली ही बंद हो गया, और डोर को बंद होता देख मिष्टी और भी ज्यादा घबरा गई और जोर से आवाज लगाते हुए बोली, कौन है? कौन है? किसने बंद किया है ये दरवाज़ा? खोलो, मैं अभी रूम के अंदर ही हूँ, मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लेकिन किसी की भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी।
लेकिन तभी मिष्टी को महसूस हुआ कि जैसे अब कोई उसके पीछे से ही गर्म सांसें ले रहा है। ये महसूस करते ही मिष्टी के रोंगटे खड़े हो गए और वो तुरंत ही हकलाते हुए बोली, मिस्टर मिस्टर अग्निहोत्री, प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। दूर हटिए मुझसे। लेकिन तभी अतुल उसके बालों को सूंघते हुए अपनी आंखें बंद करके बोला, आज भी वही खुशबू आ रही है तुम्हारी बॉडी से, मिष्टी, जो सालों पहले आया करती थी और जिस खुशबू में मैं मदहोश हो जाया करता था। अतुल की ये बात सुनकर मिष्टी शॉक्ड हो गई और वो तुरंत ही पीछे मुड़ी और अतुल को जोर से धक्का देते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, दूर हो जाइए मुझसे। लेकिन तभी अतुल उसके तरफ बढ़ा और उसके बालों को कसकर पीछे से पकड़ते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, इतने सालों बाद तुम मेरे सामने आई हो और तुम कह रही हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मुंह से यह शब्द निकालने की। मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता हूं, अब इम्पॉसिबल है ये कहकर उसने उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और जिससे मिष्टी की आंखें गुस्से से भर आईं और उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों में दर्द भर गया और वो अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, छोड़ दीजिए मुझे। मैंने कहा छोड़िए मुझे। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी अतुल उसे खींचते हुए सोफे की तरफ लेकर जाते हुए बोला, जब तक तुम मेरे सभी सवालों के जवाब नहीं दे देती उसके पहले मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और अब तुम्हारा मुझसे आमना सामना हुआ है, अब तो तुम्हें खुद को टॉर्चर करने के लिए तैयार करना होगा ना। अब तुम्हें टॉर्चर के लिए रेडी होना होगा, क्योंकि तुमने 5 सालों में मुझे जिस तरह से टॉर्चर किया है उसी तरह से अब तुम्हें भी टॉर्चर मिलेगा। ये सुनकर मिष्टी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अग्निहोत्री, मैंने कब आपको टॉर्चर किया है। तभी अतुल ने उसे सोफे पर गुस्से के साथ पटक दिया और मिष्टी के हाथ में चोट लग गई और वह तुरंत ही दर्द से अपने हाथ को पकड़ते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है मिस्टर अग्निहोत्री, ये आप क्या फालतू का तमाशा कर रहे हैं, क्या आप पागल हो गए हैं। तभी अतुल नीचे झुका और उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से बोला, हाँ हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ और इस पागलपन की वजह भी तुम ही हो। तुमने ही मुझे पागल बनाया है। 5 साल पहले जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और अब तुम मुझे इस तरह से मेरे सामने आई हो और मुझे पागल बता रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। ये बहुत ही बड़ी गलत सोच है तुम्हारी। वो गुस्से के साथ उसके चेहरे को दबाने लगा। मिष्टी की आंखों में दर्द के मारे आंसू निकलने लगे और वो तुरंत ही अतुल की मजबूत पकड़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे गुस्से से देखते हुए बोली, जिस वजह से उसने सिसकते हुए कहा कि मिस्टर अग्निहोत्री, छोड़ दीजिए मुझे, मुझे आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। तभी अतुल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जो तुमने 5 साल तक मुझे दर्द दिया है उसका क्या, जो 5 साल पहले तुम शादी की रात मुझे छोड़कर चली गई थी उसका क्या, उसकी भरपाई तुम ही करोगी ना, तुम्हें करना होगा उसकी भरपाई। क्या तुम्हारे पास है इसका कोई जवाब, बोलो, जो तुमने 5 साल पहले मेरे साथ किया था। जैसे ही अतुल ने ये शब्द कहा अचानक से मिष्टी बिल्कुल चुप हो गई और वो एकटक अतुल को देखने लगी। तभी अतुल गुस्से से उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला, मैंने सोचा था कि जिस दिन भी तुम मेरे सामने आओगी ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन अब जब तुम मेरे सामने आखिरकार आ ही गई हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बल्कि अब तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। तुम बिल्कुल उसी तरह तड़पोगी जिस तरह से मैं 5 साल पहले तड़पा था और मेरी क्या हालत हुई थी। और अब वो वक्त आ चुका, इतिहास खुद एक बार फिर से दोहराया जाएगा। ये सुनते ही अब मिष्टी के पैर और हाथ पूरी तरह से कांप उठे और वह तुरंत ही मुड़ते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, आप ये क्या कह रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं मेरे साथ। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे आपसे कोई भी लेना देना नहीं है और मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दीजिए। और 5 साल पहले मैंने जो कुछ भी किया है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सारी गलती आपकी थी। ये सुनते ही अतुल के एक्सप्रेशन सब पूरी तरह से बदल गए थे और वो गुस्से के साथ बोला, तुम किस गलती की बात कर रही हो और क्या गलत किया है मैंने, बोलो। मैं तो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था ना, क्या शादी करना गलत है तुम्हारी नज़रों में, और अगर ये गलत था तो तुमने मुझे शादी के लिए हाँ क्यों किया, तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हुई थी, और तैयार हुई थी तो तुम मुझे अकेले छोड़कर भाग क्यों गई, और 5 साल बाद तुम मेरे सामने आकर मुझसे गिड़गिड़ा रही हो, माफ़ी मांग रही हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये सब
सारी बातें सुनकर मिष्टी कुछ देर तक तो शांत रही और फिर दूसरे ही पल वो गुस्से के साथ बोली, किसने कहा है आपसे कि मैं यहाँ पर आपसे गिड़गिड़ाने आई हूँ या फिर आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ? बल्कि मैं तो यहाँ पर अपने काम के सिलसिले से आई थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं, नहीं तो मैं कभी ना यहाँ पर आती। लेकिन अब जब मेरा आपसे आमना-सामना हो ही गया है तो मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं आपसे यहाँ पर माफ़ी मांगने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ और दूसरी बात यह है कि 5 साल पहले आपने मेरे साथ गलत किया था, इसीलिए मैं आपको छोड़कर चली गई थी। लेकिन आपको तो उस बात का भी अभी भी कोई भी अफ़सोस ही नहीं है। बस मुझे तो इसी चीज़ से तकलीफ़ हो रही है कि आप अभी भी उसी तरह हैं। आप आज भी 5 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी आप बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे पहले थे। आपके अंदर दिल नहीं है, पत्थर है, जिसे किसी भी इमोशंस की कोई भी कदर नहीं है। तभी अतुल ने गुस्से के साथ मिष्टी के बालों को कसकर पकड़ते हुए उसे थोड़ा सा नीचे झुकाया और बोला, क्या क्या कहा तुमने? मैंने गलत किया था तुम्हारे साथ? ऐसा क्या गलत किया था मैंने? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंने जल्दी से बताओ, बताओ, मुझे साफ साफ जवाब दो। तभी मिष्टी ने खुद को छुड़ाते हुए गुस्से के साथ बोला, आपने वही किया था जो आपका दिल कर रहा था। अगर आपको कभी मुझसे शादी करनी ही नहीं थी या कभी आपको मुझसे प्यार हुआ ही नहीं था, आपने ये झूठा नाटक क्यों रचाया? क्यों आपने मुझसे प्यार करने का झूठा दिखावा किया कि आपको मुझसे प्यार है? आपने मुझे प्यार करने पे मजबूर कर दिया। मैं नहीं करना चाहती थी आपसे प्यार, लेकिन ज़बरदस्ती करवाया गया मुझे, और अब मुझसे ही खड़े होकर आप मेरे सामने इस बात का जवाब मांग रहे हैं। ये सुनते ही अतुल के एक्सप्रेशन फिर से काले हो गए और वो गुस्से के साथ बोला, हाँ हाँ, मुझे जवाब चाहिए। क्या गलत किया है मैंने? क्योंकि मुझे तुम्हारी बातें समझ में ही नहीं आ रही हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम किसके बारे में बात कर रही हो और क्या बात कर रही हो? इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर 5 साल पहले ऐसा क्या किया गया था जिसकी वजह से तुम मुझे 5 साल तक मुझसे दूर रही और मुझे छोड़कर चली गई और अभी मुझसे अभी भी भागती फिर रही हो। जैसे ही मिष्टी ने ये बात सुनी वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने गुस्से के साथ अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना है और ना ही मुझे आपकी कोई बात सुननी है, ना आपसे कोई बात करनी है। मुझे बस यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से सीधा गेट की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी और वो अभी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उसे अतुल ने अपनी बाहों में कसकर भरते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम पूरे 5 साल बाद मेरे सामने आई हो, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता हूँ। ये तुम गलत सोच में हो कि तुम मुझे बिना जवाब दिए चली जाओगी, बिना अपना फ़ायदा लिए। जैसे ही मिष्टी ने अतुल के मुंह से फ़ायदा शब्द सुना वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और बाकी सभी हैरानी से अतुल को देखने लगे। सभी इधर दूसरी तरफ ट्रैफिक एरिया में इस वक्त माही और मलंग एक दूसरे के आमने सामने थे। मलंग ने ब्लैक सूट पहन रखा था जिसके ऊपर उसने ब्लैक चश्मा लगाया हुआ था अपने चेहरे पे, वहीं माही ने भी ब्लैक आउटफिट पहन रखा हुआ था। तभी लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त साफ साफ परेशानी दिखाई दे रही थी और वो बस हैरानी के साथ मलंग को ही देखे जा रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। तभी फिर मलंग ने उसकी तरफ जाने लगा। उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैंने सुना कि तुम मुझे याद कर रही थी। माही मलंग को अपनी तरफ आता हुआ देख माही ने जल्दी जल्दी से अपने कदम पीछे तरफ रखने लगी। तभी धीरे से बोली, मलंग देखो, मेरे पास मत आना प्लीज, मुझसे दूर रहो। उन्हें चारों तरफ से गाड़ियों ने घेर रखा था और सभी इस वक्त अपनी अपनी कार की विंडो से माही और मलंग को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि माही इस वक्त पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी तो वहीं मलंग उसके करीब बढ़ रहा था। वहीं दूसरे ही पल माही एक कार से जाकर लग जाती है और मलंग उसके बेहद ही करीब झुकते हुए बोला, क्या क्या अभी भी मुझे देखना बाकी रह गया है या फिर मैं करीब से खुद को तुम्हें फिर से दिखाऊं? इतना बोल उसने अपने चेहरे को और भी ज्यादा माही के करीब कर दिया और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। लेकिन तभी माही वहां से ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और उसने दूसरे ही पल मलंग को दूर झटका और बोली, मलंग
मलंग प्लीज दूर हो जाओ मुझसे, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, ना ही मुझे तुम्हें देखना है। ये कहकर वो तुरंत ही टैक्सी की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी मलंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो हार्ट? पूरे 5 साल बाद तुम मेरे सामने आई हो, और क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? हमें यहाँ से चलना चाहिए, है ना? मलंग के मुंह से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात सुनकर माही पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा घबरा गई और गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं। वहां मौजूद सभी इस वक्त उन्हें ही देख रहे थे और ये देखकर माही तुरंत वहां से दूर जाते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, प्लीज मुझसे दूर रहो। यहाँ पर मुझे कोई भी तमाशा नहीं करना है, मुझे यहाँ पर कोई तमाशा करना अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसी वक्त मलंग ने उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। माही सीधा मलंग के सीने से जा लगी और गुस्से में मलंग को देखते हुए बोली, मलंग ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? तुम यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी सभी हमें देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। लेकिन मलंग ने उसे गौर से देखकर कहा, अगर तुम चाहो तो हम कहीं और भी चल सकते हैं, जहाँ कोई भी नहीं होगा, सिर्फ मैं और सिर्फ तुम होंगे, और फिर वहाँ हम आराम से एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं और आराम से बातें भी कर सकते हैं। उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा, लेकिन तभी माही ने उसे खुद से दूर करते हुए बोला, मलंग मुझे इस टॉपिक पे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ो मुझे और जाने दो यहाँ से, समझे? और कोई भी फालतू बकवास अब अपने मुंह से मत निकालना। ये कहकर वो वहां से टैक्सी की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी वहां पर रेड सिग्नल ऑन हो चुका था और वहां मौजूद सभी गाड़ियां वहां से जाने लगी। ये देखकर माही ने भी तुरंत हड़बड़ी के साथ अपनी टैक्सी में जाकर बैठ गई और जल्दबाजी के साथ टैक्सी वाले से बोली, अंकल जी प्लीज प्लीज जल्दी से यहाँ से टैक्सी लेकर चलिए, और हाँ अपनी पूरी स्पीड में चलाइएगा। टैक्सी वाला जो पहले से ही माही और मलंग को इस तरह से देख रहा था, वो अपना सिर हिला देता है और दूसरे ही पल वो तेजी के साथ टैक्सी लेकर वहां से निकल जाता है। इधर मलंग अभी भी उसी तरह से खड़ा हुआ था और वो एक टक टैक्सी को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, आखिर आखिर कब तक तुम मुझसे भागती रहोगी हार्ट? कभी ना कभी तो तुम मेरे करीब आओगी ही ना। और हाँ, जिस दिन तुम मेरे करीब आई ना, उसी दिन तुम्हारी कैद मेरे हाथों में होगी। ये तय है कि तुम्हारी कैद मेरे हाथों में होना पक्का है। ये कहते हुए मलंग किसी शैतान की तरह मुस्कुराने लगा। इधर दूसरी तरफ होटल में मिस टीजो जोर से अतुल को दूर धक्का देते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री दूर हो जाइए मुझसे, मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, अब हमारा और आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके जवाब में अतुल टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्यों दूर करना चाहती हो तुम मुझे? क्यों दूर करना चाहती हो तुम खुद से मुझको? आखिर क्या गलत कर रहा हूँ मैं तुम्हारे करीब आकर? क्या तुम भूल गई हो 5 साल पहले हम किस तरह से रहा करते थे एक दूसरे के साथ? हम कितने करीब थे? अगर तुम भूल गई हो तो मैं सब कुछ अभी प्रैक्टिकल ही करके तुम्हारे साथ अभी तुमको सब कुछ याद दिला सकता हूँ। ये कहकर उसने फिर से उसे अपनी बाहों में भरने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया और वहीं ये सुनते ही मिष्टी के पैर कांपने लगे और वो तुरंत ही हड़बड़ी के साथ बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो वापस से नहीं हो सकता है। इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराएगा, और हाँ इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। मैं पुरानी मिष्टी ठाकुर नहीं हूँ जिसे आप अपने पैरों तले कुचल दिया करते थे। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अब सब कुछ बदल गया है, इसीलिए दूर रहिए मुझसे। ये कहकर वो झटके के साथ उस कमरे से बाहर की तरफ जाने को हुई, लेकिन तभी अतुल ने बिना किसी भाव के कहा, अभी तो तुम मुझसे दूर जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ अब जब एक बार तुम मेरे सामने अब आ ही चुकी हो तो अब तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर नहीं रह सकती हो। अब तो तुम्हें मेरे करीब आना ही पड़ेगा, और 5 साल में तुमने जो जो मेरे साथ किया है ना, जिसके साथ तुमने वक्त बिताया है, उन सब की डिटेल्स मुझे कुछ ही वक्त में पता चल जाएगी। और फिर आई प्रॉमिस, जिनके भी करीब तुम इन 5 सालों में रही होगी ना,
उन सब को मैं तुमसे पूरी तरह से दूर कर दूंगा। और जैसे ही मिष्टी ने अतुल के मुंह से ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों के सामने तुरंत ही प्रिंस का चेहरा आया। उसके कदम अपने आप ही रुक गए और प्रिंस का चेहरा आते ही मिष्टी का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। वो तुरंत ही अतुल की तरफ मुड़ी और हकलाते हुए बोली, मिस्टर मिस्टर अग्निहोत्री, ये आप क्या कह रहे हैं? इसके जवाब में अतुल उसे ध्यान से देखकर बोला, क्या क्या हुआ? क्या तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो? क्या तुमने कुछ गलत किया है इन 5 सालों में, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी बात पता चल जाएगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। ये सुनते ही मिष्टी ने तुरंत ही खुद को संभाला और जल्दबाजी के साथ बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री। मेरी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए आप मुझे ऐसे सोच रहे हैं। जिसे आपको जानना चाहिए, मैं अकेली हमेशा से ही रही हूँ, इसीलिए आपको जो करना है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ कीजिए। मेरी फैमिली से आपको कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। इसके जवाब में अतुल ने भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ तो ठीक है ना, तुम्हारी बहन माही ठाकुर को तो मेरा भाई मलंग संभाल लेगा, और 5 साल पहले वो भी मेरे भाई को छोड़कर गई थी ना, तो मेरा भाई भी उसे इतनी आसानी से इस तरह से जाने नहीं देगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन और अगर कोई भी ऐसा है जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो, अगर ऐसा कुछ है तो तुम उसके लिए तैयार रहो, तो तुम मुझे अभी बता सकती हो। आई प्रॉमिस मैं उसे कम कर पाऊंगा। और ये सुनते ही मिष्टी गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है मेरी जिंदगी में। आप गलत सोच रहे हैं मिस्टर अग्निहोत्री। मैं हमेशा से अकेली थी, और रहा जहाँ रही बात मेरी बहन की, तो मेरी बहन खुद ही इतनी पावरफुल है कि उसका मलंग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मलंग सही इंसान है, लेकिन मलंग ने जिस तरह से मेरी बहन को टॉर्चर किया है, उसे परेशान किया है, उसे देखकर मुझे उससे भी नफरत हो गई है। नफरत करती हूँ मैं तुम दोनों भाइयों से, मुझे तुम दोनों भाइयों से नफरत है। मैं तुम दोनों भाइयों की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगी। और ये कहकर वो तुरंत ही गुस्से के साथ वहां से बाहर की तरफ निकल गई। तो वहीं अतुल के एक्सप्रेशंस अभी भी उसी तरह थे, और वो कुछ गहरी सोच में बिना किसी भाव के साथ टेढ़ा मुस्कुराकर बोला, मिष्टी ठाकुर, तुम चाहे जितना नफरत करो या फिर मोहब्बत, अब जो भी होगा बेशुमार होगा। और हाँ, अगर तुम मुझसे कुछ भी छुपा रही हो ना, तो तुम ये बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, क्योंकि बहुत ही जल्द वो मेरे सामने आकर ही रहेगा जो भी तुम मुझसे छुपा रही हो। और उस दिन मैं तुम्हें इस कदर तड़पाऊंगा कि तुम मुझसे खुद को छोड़ देने की भीख मांगोगी, मगर मैं तुम्हें भीख भी नहीं दूंगा। ये कहते हुए वे किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। इधर दूसरी तरफ अपार्टमेंट में इस वक्त प्रिंस हॉल में खेल रहा था। कशिश जो सोफे पर बैठी कुछ फाइल से पढ़ रही थी, तभी उसका फोन अचानक से रिंग हुआ। उसने अपना फोन उठाया और फोन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसका मुंह बन गया और उसके एक्सप्रेशंस पूरे बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, ये अयांश मुझे छोड़ क्यों नहीं देता है? ये मुझे हर वक्त कॉल करके परेशान करता रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपना नंबर ही चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। खुद से ये कहते हुए उसने कॉल को पिक किया। तभी उधर से अयांश की गहरी आवाज आई, हेलो बेबी गर्ल, क्या आज रात तुम मेरे पास आओगी? ये सुनते ही कशिश ने चिढ़कर कहा, ऑलरेडी मैंने बहुत सी रातें तुम्हें दे रखी हैं, मगर अब बहुत हो गया है। अब तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझे अपना काम करने दो। मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। तुम्हारे चक्कर में पड़कर मुझे अपना फ्यूचर बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुम्हारे साथ रिश्ता बनाकर। उधर से अयांश की हंसने की आवाज़ आई, कशिश के कान में गई, तो ये सुनकर कशिश ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। और वहीं अयांश ने जवाब दिया, अभी तो ऐसी तमाम रातें हैं जो तुम्हें मेरे साथ गुजारनी है। तुम तो अभी से डर गई, अभी तो बस शुरुआत हुई है। तुम्हें इतने में ही परेशानी होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बेबी गर्ल। अभी वो वक्त आना बाकी है जो कि मैं हर रोज मेरे साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। जैसे ही कशिश ने ये सुना, वो शॉक्ड हो गई और शॉक्ड होकर बोली, क्या
क्या कहा तुमने? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा और हाँ, अगर तुम ऐसा कुछ सोच भी रहे हो ना तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी रात बिताऊँगी और अब मुझे परेशान मत करो। मैं अपने क्लाइंट के घर पर हूँ और अपना काम कर रही हूँ। ये कहकर उसने कॉल गुस्से के साथ कट कर दिया। फिर कशिश ने फ़ोन रखकर गहरी सांस लेकर खुद से बोला, 1 साल पहले मैंने जब अयांश अग्निहोत्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद 1 साल बाद जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो अयांश मुझे पूरी तरह से छोड़ देगा और भूल जाएगा, मेरी ज़िंदगी फ्री हो जाएगी और हमारे बीच जो कुछ भी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी मेरे पीछे पड़ चुका है और हर वक्त मेरे करीब आने की कोशिश करता रहता है, इससे तो मुझे बस यही लगता है कि शायद इतनी आसानी से अब अयांश मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या ज़िंदगी भर मैं इसी तरह से उसके साथ रहूंगी और ऐसे ही अपने शरीर की दुर्दशा कराती रहूंगी? नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने प्रिंस को ध्यान से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ देर पहले अभी माही मैडम ने मुझसे कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरी हेल्प करेंगी। तो क्या मुझे माही मैम से इसके बारे में बात करनी चाहिए? शायद माही मैम मुझे ज़रूर हेल्प करेंगी, वो ज़रूर मेरी हेल्प करेंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक आ गई और लेकिन तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आई। डोर की आवाज़ सुनते ही वो एकदम से चौंक गई और उसके चेहरे पर पसीने आने लगे। वो अपने पसीनों को पोंछते हुए तुरंत ही डोर को देखने लगी। कशिश डोर बेल की आवाज़ से डोर के पास गई। वो जब डोर के पास आई तो उसने डोर को खोला। डोर खोलते ही सामने देखा कि माही खड़ी थी। माही को देखकर कशिश ने मुस्कुरा कर कहा, हेलो मैडम, वेलकम होम। माही इस पर स्माइल करते हुए अंदर आई और कशिश को थैंक यू बोलकर अंदर की तरफ आ गई। अंदर की तरफ आते ही वो बोली, प्रिंस कहाँ पर है? क्या वो सो गया? लेकिन तभी छोटा सा प्रिंस उसके पैरों से लिपट गया और प्यार से बोला, मासी मासी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर माही ने भी प्यार से उसके सिर पर किस करते हुए कहा, कितनी ज़्यादा रात हो गई है प्रिंस बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे लगा कि शायद तुम अब सो गए होगे, तुम्हें इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए था। लेकिन प्रिंस ने मुंह फुलाकर कहा, पर मैं तो अपनी मम्मा और मासी का वेट कर रहा था ना। मम्मा और मासी के बिना मैं कैसे सो सकता था? आप ही बताओ मासी। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी और फिर प्रिंस को वापस से पीछे की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मम्मा तो अभी भी नहीं आई है मासी, वो कहाँ पर हैं? ये सुनकर माही ने मन ही मन कहा कि मैं तो मिष्टी दी को ढूंढने होटल गई थी, लेकिन वो तो मुझे वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दी। पता नहीं कहाँ होंगी वो, पता नहीं क्यों, पर मुझे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनका सामना अतुल से ना हुआ हो, और अगर हुआ होगा तो वो कैसे खुद को संभाल रही होंगी। बस गॉड उनका ध्यान रखना। और वो अभी तक घर पर नहीं आई है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। वो अभी मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी कशिश ने कहा, क्या हुआ मिष्टी मैम, कहाँ पर रह गई हैं माही मैडम? ये सुनकर माही ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी दी से अभी बात हुई थी, वो थोड़ी देर में ही घर पहुंच जाएंगी, तुम सबको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम लोग आराम से खाना खाओ, मिष्टी दी अभी थोड़ी देर में घर आ जाएंगी। प्रिंस चलो मैं अब तुम्हें सुला देती हूँ। ये कहकर उसने प्रिंस को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर सीधा कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी कशिश ने पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा, मैंने आप सबके लिए डिनर रेडी कर दिया है माही मैम, प्लीज़। ये सुनकर माही मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच, तुमने इतना कुछ किया हमारे लिए, तुम बिल्कुल हमारी फैमिली मेम्बर की तरह ही हो कशिश। कशिश भी प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, मेरे पास मेरी कोई भी फैमिली नहीं है माही मैम, सिवाय एक माँ के जो अभी भी हॉस्पिटल में है, और आप सबको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ये मुझे महसूस हुआ हो कि आप सब शायद मेरी फैमिली हो। आप सबको देखकर मुझे मेरी फैमिली की याद नहीं आती है, मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली में ही रह रही हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस, अब होगा असली घमासान, अब होगा अतुल मिष्टी के आमने सामने और खुलेंगे कई सारे राज। आखिर मिष्टी क्यों अतुल अग्निहोत्री को 5 साल पहले छोड़ गई थी? आखिर क्या राज है इन दोनों की लव स्टोरी का? और क्या आगे अब मलंग और माही एक दूसरे के साथ
फिर से रिलेशन में आएंगे या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सभी लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस कहानी का कौन सा मोमेंट पसंद आया है वो कॉमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड।